गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 3 और इसका पार्ट 3 है। आज पार्ट 3 पढ़ाया जाएगा, चैप्टर नंबर 3। इसमें आपका एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 हो गई है कंप्लीट, तो आज एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 3 में है आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। अगर डेसिमल है तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वो आज पढ़ना है हमको। तो शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 और 1000। अगर हम 10 से 100 से या 1000 से किसी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसमें। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑन मल्टीप्लाइंग बाय डेसिमल बाय 10। अगर किसी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड टू राइट बाय 1 प्लेस। एक प्लेस राइट हैंड साइड की तरफ चलेगा, इधर की तरफ, यहाँ से पॉइंट नेक्स्ट पर चलेगा। ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 जीरो हैं तो 2 ही प्लेस नेक्स्ट चलेगा, 2 प्लेस चलेगा, 1 और 2। अगर 1000 से करते हैं तो 1, 2 एंड 3 प्लेस चलेगा वो। अब एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। तीनों के एग्जांपल दिखा रखे हैं, 10 से, 100 से और 1000 से। 67.24 अगर इसकी मल्टीप्लाई हम 10 में करते हैं तो एक ही जीरो है हमारे पास, जो जितनी जीरो होगी उतनी डिजिट आगे चल जाएगा। तो 2 से पहले है, 2 के बाद में आ जाएगा। तो आंसर आ गया 672.4। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2 जीरो होती हैं, तो हम 2 डिजिट आगे चलेंगे। 9 के बाद 9 भी छोड़ देंगे, 5 छोड़ देंगे, उसके बाद लगेगा। तो 495.6 आ जाएगा इसका आंसर। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 से करते हैं, जितनी जीरो पीछे होंगी हमारा पॉइंट डेसिमल उतना ही आगे की तरफ चलेगा। 3 जीरो है तो 3 डिजिट छोड़ देंगे, 1, 2 एंड 3, तो 4 के बाद आ जाएगा ये। क्लियर हो गया। इसके आगे आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर। अगर आपको होल नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब जैसे 15 से करनी है, 12 से करनी है मल्टीप्लाई, ये डेसिमल नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई सीधा सिंपल होल नंबर से करनी है, तो कैसे करेंगे। अब आपको क्या करना है, सीधा सिंपल आपको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे लिखा हुआ है 5.43 की मल्टीप्लाई आपको 15 में करनी है, तो आपको 543 की मल्टीप्लाई 15 में करनी है। ठीक है। आपने मल्टीप्लाई करी, आपका आंसर आया 8145। तो आपको क्या करना है, पॉइंट देखो कहाँ पर लगा था, 2 डिजिट छोड़ के लगा था पॉइंट, पीछे से काउंट करने डिजिट के 1, 10, मतलब ये 10 और 100, तो आपको इतनी ही डिजिट पीछे छोड़नी है। 2 ही डिजिट छोड़ेंगे आप जब पॉइंट लगाएंगे आंसर में। अगर आपके देखो इधर यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, आपने मल्टीप्लाई करी 327 की 12 में, तो 3924 आया और 3 डिजिट के बाद था, तो यहाँ पर भी आंसर आपका 3 डिजिट के बाद ही आंसर आएगा। यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद है तो यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद ही आपका आंसर आएगा, चाहे वो कितना भी हो। अगर डिजिट पूरी नहीं हो रही है तो आगे जीरो लगा के जब पॉइंट लगाएंगे। क्लियर हो गया। 2 डेसिमल प्लेस का है, 3 का है, ये भी 3 का। उसने बता दिया है कि अगर 3 डेसिमल प्लेस है तो आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेस ही रहेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय डेसिमल। अगर किसी डेसिमल की मल्टीप्लाई डेसिमल में ही करनी है, मतलब यहाँ पर भी डेसिमल है, यहाँ पर भी डेसिमल है, दोनों डेसिमल है, तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। 7368 दिखा रखा है इसमें, तो इसकी मल्टीप्लाई 54 में कर लेनी है, जैसे कर रखी है ये। आपको बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद आपको डेसिमल ऐड काउंट करने हैं। अब देखो 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पर है, 1 डेसिमल प्लेस यहाँ पर है, कितने हो गए टोटल, 3 डेसिमल प्लेस हो गए। तो आपको जो आंसर होगा वो 3 डेसिमल प्लेस में आएगा। तो यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा आपका, ये दिखा रखा है इसने 3 डेसिमल प्लेस। यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ के इसने पॉइंट लगाया हुआ है। मल्टीप्लाई सिंपल करनी है, उसके बाद आपको पॉइंट लगाना है। अब ये क्वेश्चन तो आप सीधे सीधे बुक में भी कर सकते हो और कॉपी में भी कर सकते हो। पॉइंट कहाँ पर जाएगा, एक ही जीरो है तो एक डिजिट आगे आ जाएगा पॉइंट, तो 739.2 सीधा आंसर आ जाएगा। इसमें भी एक डिजिट के आगे जाएगा, इसमें भी एक डिजिट आगे चलेगा, तो इन सब में एक एक डिजिट आगे चलेगा। देख लो यहाँ पे दिखा रखा है। फर्स्ट पार्ट में पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ गया तो 9 के बाद लग गया। यहाँ पर भी 10 डिजिट आया तो यहाँ से यहाँ सेकंड प्लेस पर आ गया, 840.03 हो जाएगा ये। और यहाँ पर 0.7, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो क्या बचा, केवल 7 बच गया, पॉइंट बाहर चला गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 में 100 से करनी है तो 2 डिजिट चलेगा आगे, 2 डिजिट 9 के बाद 83 बाहर चला जाएगा पॉइंट, 683 और 6। अब यहाँ पर देखो एक ही चलेगा, लेकिन क्या करेंगे हम, एक जीरो और लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने बताया था उस दिन भी, अगर पॉइंट लगा हुआ है तो उसके बाद कितनी भी जीरो लगा आप लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पर एक जीरो लगा ली और पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर चला, बाहर हो गया पॉइंट, तो 60 हमारा आंसर बच गया है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारा जो डेसिमल है 3 डिजिट आगे चलेगा, तो 7 1 के बाद आ जाएगा। अब यहाँ से भारी हो जाएगा, 76 बच जाएगा केवल।
यहाँ से हमारे पास एक ही डिजिट है तो दो जीरो पीछे आ जाएंगे, 1 2 3, अब 3 डिजिट पूरी हो गई, अब जाएगा पॉइंट बाहर, तो 4800 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो प्रोडक्ट करनी है वो सिंपल होल नंबर से करनी है। 55.4 की 16 से मल्टीप्लाई करनी है, 3.65 की मल्टीप्लाई 19 से करनी है। प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल इनटू अ होल नंबर है ये, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री 3.65 की मल्टीप्लाई हम 19 में करेंगे, तो 3.365 की मल्टीप्लाई अगर आप 19 में करोगे तो आपका आंसर आएगा 6935। अब देखो यहाँ पर दो डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है 6935, तो दो डिजिट के बाद ही इसमें आंसर में पॉइंट आएगा। अगर आप 4125 की मल्टीप्लाई 86 में करोगे तो आपका आंसर आएगा 3354.750। क्यों? क्योंकि पॉइंट 3 डिजिट के बाद है तो आंसर में पॉइंट 3 डिजिट के बाद ही रहेगा। यहाँ पर 4 डिजिट के बाद है तो मल्टीप्लाई के बाद आंसर भी 4 डिजिट के बाद ही पॉइंट आएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद डेसिमल लगाना है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अब दोनों ही क्या है, डेसिमल है, दोनों नंबर क्या है, डेसिमल में है, तो दोनों की डेसिमल पहले मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद डेसिमल काउंट हो गए, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, जब मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। 3.54 की मल्टीप्लाई 6.3 में करी, तो मतलब 354 की मल्टीप्लाई आपको 63 में करनी है, तो हमारा आंसर आएगा 22,302। लेकिन पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा हमारा, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 3 डिजिट के बाद लगेगा, तो आंसर में हमारा 3 डिजिट के बाद ही लगा हुआ है पॉइंट। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 डिजिट के बाद लगेगा, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 654 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 5886, लेकिन 2 डिजिट यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर, तो 4 डिजिट छोड़ के हमारा पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही ये वाले में रखा है 3 और 2, 5 डिजिट छोड़ के हमारा आंसर में पॉइंट आएगा। मल्टीप्लाई सिंपल करनी है जैसे आती है आपसे मल्टीप्लाई करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यहाँ पर 3 नंबर की प्रोडक्ट दे रखी है, 13 इंटू 1.3 इंटू 0.13, तो आप 13 जब 169 और उसके बाद फिर 13 में करेंगे तो 2197। अब आप डेसिमल देख लेंगे, 2197 में डेसिमल कहाँ पर जाएगा, डेसिमल 1 डिजिट तो यहाँ पर है और 2 डिजिट यहाँ पर है, तो 3 डिजिट पर आएगा, तो 2.197 इसका आंसर आ जाएगा। 0.8, 3.5 और ये 0.05, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 8 5 जा 40, 4 की मल्टीप्लाई 350 में करोगे तो आंसर आएगा 140, ठीक है। अब 140, अब आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है, तो 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो कितना हो गया 2 1 3 1 4, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो यहाँ पर 0.1400 या 0.14, बाद की 0 आप लगा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0.14 या 00 या कितनी भी 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं है, आंसर वो सेम ही है। अब 111.1 इंटू 1.1 इंटू 11, 0.11 की मल्टीप्लाई आप करोगे सबकी, तो 11 जब 121 होते हैं और उसकी मल्टीप्लाई 121 की आप 111 में करोगे तो 13431 आ जाएगा आंसर। अब पॉइंट जो लगेगा हमारा वो 2 1 3 और 1 4, तो 4 डिजिट छोड़ के बस में आंसर में पॉइंट लगा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, एवल्यूट आपको स्क्वायर निकालना है। 1.2 की मल्टीप्लाई 1.2 में करनी है, तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मीन्स 12 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया 144, और 1 डिजिट यहाँ पर 1 डिजिट यहाँ पर पॉइंट के बाद, तो 2 डिजिट यहाँ पर आंसर हमारा हो गया है। 0.11 का स्क्वायर है, तो मतलब 0.11 इंटू 0.11, अभी बताया 11 जब 121 होते हैं, आंसर हमारा जाएगा 4 डिजिट में पॉइंट, तो ये 2 ये 2, तो 1 2 1 2 3, अब यहाँ पर 3 डिजिट है तो हमने एक 0 लगाई और फिर पॉइंट लगा दिया, उसके आगे फिर 0 लगा दी, तो हमारा आंसर हो गया 0.0121। उसके बाद नेक्स्ट आती है 0.05 की क्यूब है। अब क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो 0.05 0.05 0.05, तीनों की मल्टीप्लाई करी, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 125 हमारा ये हो गया, पॉइंट जाएगा हमारा 2 2 और 2, मतलब 6 हो गया, तो 1 2 3, हमें 3 0 आगे लगानी पड़ी, पॉइंट लग गया हमारा, उसके आगे हमने 0 लगा दी। चाहे आप आगे 0 लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.000125 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम मल्टीप्लाई की हैं। अब बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर। जब आपको एक चीज़ की दी हुई है, आपको ज़्यादा की निकालनी है,
कोई भी एक चीज़ की आपको दी हुई है वैल्यू और आपको ज़्यादा की वैल्यू निकालते हैं पूछा है तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई ही करनी होती है। तो यहाँ पर भी सब में मल्टीप्लाई करनी है। जैसे एक बस का 1 आवर का टाइम दे रखा है, इतने किलोमीटर चलती है एक घंटे में, तो आपको बताना है 18 आवर्स में कितने किलोमीटर चलेगी, तो 18 से सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अ टिन ऑयल वेट्स, एक टिन है ऑयल का, तो उसका जो वेट है वो 16.8 kg है। तो आपको बताना अगर 45 टिन्स होंगे तो उनके वेट कितना होगा, तो आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 11, अब बैग ऑफ वीट वेट 97.8 kg, एक बैग है वीट का, गेहूं का एक बैग है, उसके जो वेट होता है वो 97.8 kg आता है। तो आपको 500 बैग होगा तो कितना वेट उसका होगा। फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग ऑफ शुगर, आपको 16 बैग शुगर का वेट निकालना है। अगर एक का वेट 48.450 kg होता है, अगर एक बैग का वेट दे रखा है आपको, ज़्यादा का पूछा है तो सिंपल मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आते हैं, अ स्मॉल बोटल होल्ड्स 0.845 kg ऑफ सॉस, एक बोतल है सॉस की, उसके अंदर 0.845 kg सॉस आती है। तो आपको बताना अगर 72 बोटल्स होंगी तो उसमें वेट कितना होगा, सिंपल मल्टीप्लाई है। अ बोटल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम, तो आपको बताना 25 बोटल्स में कितना जैम होगा। ध्यान रखना है ग्राम में दिया हुआ है और आपको किलोग्राम में आंसर बताना है, तो आंसर जो आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 3 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, अब 1 ड्रम कैन होल्ड 16.850 लीटर ऑफ ऑयल, एक ड्रम के अंदर 16.850 लीटर ऑयल आता है। तो आपको बताना 48 ड्रम्स में कितना ऑयल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg राइस कॉस्ट, 1 किलो चावल की जो कॉस्ट है वो 56 रुपये 80 पैसे है। तो आपको बताना है 16.25 kg कॉस्ट, राइस kg की कॉस्ट कितनी होगी। तो सिंपल इसमें भी मल्टीप्लाई करनी है, बस डेसिमल का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई सिंपल है क्वेश्चन में। 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट, 1 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है वो 108.50 है, आपको 18.5 मीटर कपड़े की कॉस्ट बतानी है। अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, एक लीटर पेट्रोल के अंदर 8.6 किलोमीटर कार चलती है। अगर हमारे कार में जो पेट्रोल है वो 36.5 लीटर है तो कितने किलोमीटर चल पाएगी, सिंपल मल्टीप्लाई है इसमें भी। नेक्स्ट आते हैं, अ टैक्सी ड्राइवर चार्ज 9.80 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 9.80 करता है ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर। अगर आप जाते हैं 106.5 किलोमीटर तो कितना चार्ज लगेगा उसका, तो आपको क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, यहाँ पर मैंने कर रखा है, कुछ क्वेश्चन कर रखे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर 1 आवर, एक घंटे में 62.5 किलोमीटर चलती है। तो 18 आवर्स में तो 18 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो 1125 और 0 ये आंसर आया। और हमारा देखा आंसर में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ तो हमने भी एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा दिया है। तो कितना आ गया, 1125 किलोमीटर हमारी कार चल पाएगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, एक बैग जो है शुगर का वो कितना था, 48.45 kg, 16 बैग आपको बताने, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा आंसर आया है 7,75,200। लेकिन 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया है, तो इसका आंसर हो गया है 775.200 या 2 kg। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, एक बोतल होल्ड 925 ग्राम ऑफ जैम, एक बोतल के अंदर 925 ग्राम जैम आता है। आपको केजी में बताना है कि 25 बोतल्स में कितने केजी जैम आएगा। तो 925 के मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो हमारा आंसर आया है 23,125 ग्राम। और आपको उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, भी बताया 1000 तो 3 डिजिट छोड़ के इसमें आंसर पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 1 मीटर जो कपड़ा है उसकी जो कॉस्ट है वो 108.50 रुपीज़ है, आपको 18.5 मीटर की निकालनी है। तो आपको क्या करना है, 108.50 की मल्टीप्लाई 185 में करनी है, आपने मल्टीप्लाई करी तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपको पॉइंट लगाना है, कहाँ पर लगेगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर है और 2 डिजिट यहाँ पर है, तो 3 डिजिट के बाद लगेगा तो पॉइंट आएगा यहाँ पर 2007.250, तो 2007.25 ये आज का आंसर आ रहा है। बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, इजी है, मल्टीप्लाई करनी है सिंपल, कोई नहीं करनी, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और स्टेटमेंट भी क्वेश्चन में से ही लिखनी है, कोई ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखनी है। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना।